गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू एग्री पाठशाला। राधे राधे सभी को, नमस्कार, सुप्रभात। आज जो है ये क्लास आपकी क्लास नंबर 32 नंबर क्लास है और ये एंटोमोलॉजी की लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके एंटोमोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कंप्लीट कर दिया गया है इसी क्लास में। और 290 से 303 पेज के, क्योंकि यहाँ 303 पे आपकी एंटोमोलॉजी एंड हो जाती, समाप्त हो जाती, तो यहीं तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको इसमें ऐड किया गया है। और उससे जो भी ऑप्शन से आपको क्वेश्चन बनते हैं वो भी सब बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखते रहिए। ठीक, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करना होता है, लाइक भी करना और शेयर भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में पॉलीफैगस इंसेक्ट कौन है? निम्न में पॉलीफैगस इंसेक्ट कौन सा है? ठीक है, देखिए हमारे जो टाइपिंग है उसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, निम्न में पॉलीफैगस इंसेक्ट कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है लोकस्ट, वाइट ग्रब, रेड हैरी कैटरपिलर, टर्माइट। लोकस्ट हो गया, वाइट ग्रब हो गया, रेड हैरी कैटरपिलर हो गया और टर्माइट हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये चारों जो है पॉलीफैगस इंसेक्ट है। कैसे इंसेक्ट हैं? पॉलीफैगस इंसेक्ट है। अगर हम बात करते हैं रेड हैरी कैटरपिलर की या लोकस्ट की या वाइट ग्रब की, तो इनके साइंटिफिक नेम के बारे में हम लोग जान देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लोकस्ट की, ठीक है, लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अगर लोकस्ट की बात करते हैं, 3 टाइप के लोकस्ट होते हैं। 3 टाइप के लोकस्ट की खोज की। एक कौन होता है? बॉम्बे लोकस्ट होता है। ठीक है, एक कौन होता है? एक होता है हमारा माइग्रेटरी लोकस्ट, जो हमारा माइग्रेशन करके लोकस्ट आता है। और एक लोकस्ट की बात करते हैं, वो कौन होता है? वो डिजर्ट लोकस्ट होता है। क्या होता है? डिजर्ट लोकस्ट। मतलब एक बॉम्बे लोकस्ट होता है, एक माइग्रेटरी लोकस्ट होता है, एक डिजर्ट लोकस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे जो हमारा पहला है बॉम्बे लोकस्ट। ठीक है, अगर बॉम्बे लोकस्ट की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटानागा सक्सियंट होता है। पेंटांगा सक्सियंट होता है, पेंटांगा सक्सियंट होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं माइग्रेटरी लोकस्ट की, क्या माइग्रेटरी लोकस्ट की बात करते हैं? लोकस्टा माइग्रोटोरिया। मतलब लोकस्ट का लोकस्टा हो गया और माइग्रेटरी का हो गया माइग्रेटोरिया। ठीक, माइग्रेटोरिया। मतलब ये जो साइंटिफिक नेम जिसने बनाया है उसने कोई लोडा ही नहीं लिया है कि क्या साइंटिफिक नेम इसका बनाते। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा हमारा लोकस्ट कौन सा? डिजर्ट लोकस्ट। तीसरा कौन सा? डिजर्ट लोकस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। क्या होता है? सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक, सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो अगर अभी बात करें बॉम्बे लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेंटांगा सक्सियंट। ठीक है, अगर माइग्रेटरी लोकस्ट, लोकस्टा माइग्रोटेरिया। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा डिजर्ट लोकस्ट है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। ठीक है, इसका साइंटिफिक। वहीं अगर वाइट ग्रब की बात करते हैं, अगर वाइट ग्रब की हम लोग बात करते हैं, तो वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होलोट्रिकिया कॉन्सेगुनिया। क्या होता है? होलोट्रिकिया कॉन्सेगुनिया। होलोट्रिकिया कॉन्सेगुनिया इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला बात करते हैं रेड हैरी कैटरपिलर। हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? एम साक्टा मोराई। एम साक्टा मोराई इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला हमारा है टर्माइट। टर्माइट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ओडोंटोटर्मस ओबिसस। ओडोंटोटर्मस ओबिसस टर्माइट का साइंटिफिक नेम होता है। यहाँ भी लोड नहीं लिया गया साइंटिफिक नेम रखने में। टर्माइट मतलब ओडोंटोटर्मस, टर्मस मीन्स टर्माइट हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, लोकस्ट का माइग्रेटोरिया लोकस्ट। ठीक है, जो बॉम्बे का था पेंटांगा सक्सियंट। जो डिजर्ट का था हमारा, उसका क्या नाम होता है? उसका होता है सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। ठीक है, वाइट ग्रब की बात करते हैं तो वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम होलोट्रिकिया कॉन्सेगुनिया। रेड हैरी कैटरपिलर का होता है अम साक्टा मोराई। ठीक है, और टर्माइट का ओडोंटोटर्मस ओबिसस इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
और ये पॉलीफेगस चारों हैं, ठीक है, ऑल आर पॉलीफेगस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खपरा बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अगर हम बात करें खपरा बीटल, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक, राइजो पर्डा डोमिनिका, कोरकायरा सिफेलोनिका या सिटीफिलस जेनेरियम। कोरकायरा सिफेलोनिका या ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, राइजो पर्था डोमिनिका या कोरकायरा सिफेलोनिका। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला है राइजो पर्था डोमिनिका, एक इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये लेसर ग्रेन बोरर। ग्रेन बोरर मतलब जो हमारा ग्रेन होता है, दाने होते हैं अनाज के, उसमें छेद करते हैं, ठीक है। कोरकायरा सिफेलोनिका, ये होते हैं राइस मॉथ होते हैं। अगला है सिटीफिलस जेनेरियम, सिटीफिलस ग्रेनेरियम, ये होता है ग्रेन वेविल। अभी मैंने वेविल मतलब क्या बताया था? सूंडी बताया था, ठीक है। जो अनाज के दानों की सूंडी है उसे क्या होता है? सिटीफिलस जेनेरियम, ठीक, क्या बोलता है? सिटीफिलस जेनेरियम बोलते हैं, ठीक है। ये के सारे जो जब हम स्टोर्ड इंसेक्ट हैं, ठीक है, जब हम अनाज को स्टोर करते हैं वहाँ जो इंसेक्ट लगते हैं सारे के सारे वही हैं, ठीक है। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, राइजोपर्था डोमिनिका, कोरकायरा सिफेलोनिका, सिटीफिलस जेनेरियम, ठीक। अगर इसका खपरा बीटल की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होगा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ठीक। अगला हम बात करते हैं निम्न में इंटरनल फीडर कौन सा? जो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में इंटरनल फीडर कौन सा? आपके पास ऑप्शन है राइस वेविल, खपरा बीटल, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो अगर इंटरनल फीडर की बात करते हैं तो ये होता राइस बीटल। इंटरनल फीडर मीन्स होता क्या? इंटरनल फीडर मीन्स होता है जो हमारा लार्वा होता है, लार्वा या प्यूपा होता है, ठीक है, लार्वा या प्यूपा होता है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारे जो ग्रेन स्टोर करते हैं उसके अंदर ही रहता है, ठीक, ये उसके अंदर बचा ही रह जाता है, ठीक है। स्टोर्ड ग्रेन के अंदर ये जो है रिमेन रह जाता है, मतलब बचा रह जाता है। तो ये धीरे धीरे अंदर से ही खाता रहता है, इसीलिए इसे इंटरनल फीडर बोला गया है, ठीक है। जब ये ग्रेन को बोर करते हैं, मतलब जब इसमें छेद करते हैं खा के जब ये कीट, तो ये इनका लार्वा प्यूपा जो होता है ग्रेन के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। जो हमारा दाना होता है दाने के अंदर जब ये अंदर पहुंच जाएगा तो ये अंदर से ही दाने को खाने लगे, इसीलिए इसे इंटरनल फीडर कहते हैं। खपरा बीटल कैसा है? हमारा एक्सटर्नल फीडर है। एक्सटर्नल का मतलब समझ ही रहे हैं, जो बाहर से खाता है वो क्या होगा? एक्सटर्नल फीडर, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल फीडर जान लिया। जो इंटरनल फीडर होता है राइस वेविल, खपरा बीटल के साथ एक्सटर्नल फीडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्न में सेकेंडरी स्टोरेज कीट कौन सा है? अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में सेकेंडरी स्टोरेज कीट कौन सा है? आपके ऑप्शन है रेड रस्ट फ्लोर बीटल, राइजोपर्था डोमिनिका या बोथ या इनमें से कोई नहीं। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज कीट की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज कीट है रेड रस्ट फ्लोर बीटल। कौन सा है? रेड रस्ट फ्लोर बीटल, ठीक है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी की बात, सेकेंडरी और प्राइमरी क्या होता है? ये जो होता है सेकेंडरी ये होता है प्राइमरी, ठीक है, ये होता है सेकेंडरी। क्या होता है? ये होता है सेकेंडरी और ये होता है प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी की जो बात करते हैं ये पूरे के पूरे ग्रेन को जो है डैमेज करने में कैपेबल होते हैं। जो पूरा का पूरा ग्रेन है उसको डैमेज करने में कैपेबल होते हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं ये ऑलरेडी इन्फेक्ट कर दिए होते हैं, किसको? ग्रेन को, तो इन्हें सेकेंडरी बोला जाता है, ठीक है। मान लिया प्राइमरी द्वारा इन्फेक्ट कर दिया गया, उसके बाद जो हमारे कीट लगते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं, क्योंकि ये पहले कैपेबल हो गए, पूरे के पूरे सीड को इन्होंने ग्रेन को ख़राब कर दिया। उसके बाद जब ये जो कीट लगते हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें रेड रस्ट फ्लोर बीटल हो गया, या राइजोपर्था डोमिनिका क्या हो गया? ये प्राइमरी बीटल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइस वेविल की डैमेजिंग स्टेज क्या होती है? जो हमारा राइस वेविल होता है, जो धान की सूंडी होती है, जिसे धान की सूंडी बोलते हैं, उसकी डैमेजिंग स्टेज क्या होती है? आपके पास ऑप्शन है ग्रब, लार्वा, एडल्ट और लार्वा साथ में, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइस वेविल की बात करें तो ग्रब जो होता है इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है। अगर लार्वा की बात करें, जो खपरा बीटल होता है, आपका खपरा बीटल होता है, ट्राइगोडर्मा
अभी मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम जिसका होता है ट्राइगोडर्मा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है वो कपरा बीटल होता है, ठीक है। तो इसकी जो डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, लार्वा होती है। एडल्ट और लार्वा किसकी डैमेजिंग स्टेज होती है, ये रेड फ्लोर की होती है, जो मैंने अभी आपको सेकेंडरी इंसेक्ट बताया, ठीक है। रेड फोर बीटल होता है, रेड फोर बीटल जो होता है उसका जो डैमेजिंग स्टेज क्या होती है, एडल्ट और लार्वा डैमेजिंग स्टेज होती है। तो धान की सूढ़ी की ग्रब, इसकी ग्रब जो है डैमेजिंग स्टेज होती है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत जीवों के वातावरण में अध्ययन क्या कहलाता है। अगर कोई एक जीव है, ठीक है, इंडिविजुअल जीव है, उसका जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका जो अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे। आपके पास ऑप्शन ऑट इकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, पॉपुलेशन या बायोम। साइनिकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी, पॉपुलेशन या बायोम, तो उसे कहेंगे हम ऑटिकोलॉजी। क्या कहेंगे, ऑटिकोलॉजी। साइनिको इकोलॉजी क्या होता है, मान लिया हम लोगों का जीवों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, ठीक है, जीवों का एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग जो वहाँ का वातावरण होता है, ग्रुप का और वहाँ का जो वातावरण होता है, ये इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे साइनिकोलॉजी कहते हैं। साइनिकोलॉजी मतलब जब हम समूह के वातावरण का अध्ययन करते हैं। ऑर्टिकोलॉजी मतलब जब हम इंडिविजुअल किसी एक जीव का अध्ययन करते हैं, वहाँ के वातावरण का अध्ययन करते हैं, तो ऑर्टिकोलॉजी। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन होता है एक ग्रुप होता है स्पीसीज का जो कि किसी एरिया को ऑक्यूपाई मतलब अधिकृत किए होता है और वहाँ पे रह रहा होता है, उसे कहते हैं हम पॉपुलेशन, ठीक है। मान लिया हम लोग जीव ही तो हैं, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो एक कोई ना कोई अपना एरिया अधिकृत करके ही तो रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। जो जल वाले हैं जल में अधिकृत अपना एरिया है, जो स्थल पे रहते हैं उनका स्थल में अधिकृत, जो वायु में रहते हैं उनका वायु में अधिकृत एरिया। तो जहाँ भी जीव अपना अधिकृत एरिया करके रह रहे हैं उसे क्या कहेंगे, उन्हें हम पॉपुलेशन कहेंगे। बायोम क्या होता है, बायोम होता है जिसको लार्ज एरिया का जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम जो लार्ज किसी बड़े एरिया का इकोसिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। बायोम के अंदर इकोसिस्टम आता है, बायोम के अंदर इकोसिस्टम आता है, ठीक है, इकोसिस्टम आता है। बायोम के अंदर क्या आता है, इकोसिस्टम आता है। ये सब इकोलॉजी में पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। बायोम के अंदर इकोसिस्टम आता है, तो एक बहुत बड़ा जैसे एरिया होता है, जैसे हमारा पूरा संसार है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एक इन्वायरमेंट होता है, इकोसिस्टम होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग बायोम कहते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत जीवों का अध्ययन किया जाता है उनके वातावरण का, उसे कहते हैं हम ऑट इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीवों द्वारा जो रोशनी उत्पन्न की जाती है उसको क्या कहते हैं। जीवों द्वारा कोई एक जो है लाइट प्रोड्यूस की जाती है, उससे क्या कहते हैं, उस मतलब उस कॉन्सेप्ट को, उस क्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोलुमिनेंसेस। क्या कहते हैं उसे, बायोलुमिनेंसेस, ठीक है। अगला है सिबलिंग स्पीसीज। सिबलिंग क्या होते हैं, जैसे हम लोग सिबलिंग क्या होते हैं, जैसे भाई बहन होते हैं सगे, ठीक है। ऐसे ही जो स्पीसीजेज होती हैं सिबलिंग की, ठीक है, वो एकदम मिली जुली होती हैं, ठीक है। जो हमारा क्लोज ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सिबलिंग स्पीसीज होते हैं, ठीक है। लाइफ टेबल क्या होता है, लाइफ टेबल क्या होता है, ये पैमाना होता है नापने का, लाइफ की जो हमारे जीवन का एक स्तर होता है, ठीक है, टेबल होता है, उसको मापने। जैसे हम लोग इसमें क्या डेथ रेट मापते हैं कि कितने रेट से, कितनी दर से डेथ हो रही है, ठीक है। कॉज मापते हैं, किस कारण लोग मर रहे हैं, ठीक है। चांस ऑफ सर्वाइवल मतलब कितने लोग चांस है कि सर्वाइव कर जाएंगे, जी जाएंगे। या लाइफ जो एक्सपर्टी है, ठीक है, लाइफ एक्सपेंट्री जो है वो कितनी है। इन चीज़ों को किसमें मापा जाता है, लाइफ टेबल में किसने, लाइफ टेबल में मापा जाता है। अगला है लॉ ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, ठीक, टॉलरेंस का होता है सहनशीलता। अगर इंसेक्ट के अनुसार हम देखेंगे तो इन्हें सहनशील खाली दो चीज़ों से बनना है, किससे, मैक्सिमम के और मिनिमम के। मैक्सिमम मिनिमम किसके, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता तब भी इनकी लाइफ के टॉलरेंस कितनी होगी, सहनशीलता,
मिनिमम हो जाता तब भी इनकी लाइफ की सहनशीलता कितनी होगी, उस पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ टॉलरेंस काम करता है, ठीक है। टॉलरेंस का सीधा मतलब होता है सहनशीलता, कितनी सहनशीलता है। तो उसी को हम किस में देखते हैं, लॉ ऑफ टॉलरेंस में। लाइफ टेबल मैंने आपको बता दिया कि डेथ के बारे में उसकी कितना सर्वाइवल का रेट है, लाइफ कितनी वो मतलब मर चुका है, कितना वो जिंदा है, ऐसे कर सकते हैं। उसकी डेथ का कारण क्या है। जो क्लोज ग्रुप होते हैं उन्हें सिबलिंग स्पीसीज कहते हैं। जो बायोलुमिनेंसेस होते हैं, जिन जीवों द्वारा रोशनी उत्पन्न की जाती है, उन्हें बायोलुमिनेंसेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोलुमिनेंसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो ये आज आपकी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एंटोमोलॉजी की चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आता आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर छोटी क्लास बना के बता देंगे, या जो इसमें शॉर्ट वीडियो होते हैं वो बना के बता देंगे, आपको कमेंट में ही बता देंगे। आप इसे ज़रूर देखें, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा जिसमें एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।